नमस्कार दोस्तों, मेरे ड्रीम अचीवर यूट्यूब एक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी देर बाद हम यहाँ पे मिले हैं। तो आज से मैं सोच रहा था कि जो स्टूडेंट्स +1 से लेके एमकॉम तक के हैं, जो अकाउंट्स में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो ये मैं वीडियो उनके लिए मैंने शुरू करने जा रहा हूँ आज से। तो सब आज के वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये कंटेंट बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता हूँ। जो आप बुक्स में पढ़ते हो स्कूल में कॉलेज में, वो चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन मैं आपको उस चीज़ के लिए तैयार करना चाहता हूँ कि आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने के लिए जाओ तो आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए। क्योंकि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली काफ़ी फ़र्क होता है अकाउंटिंग में। एक लड़का या एक लड़की जो एमकॉम करके भी प्रैक्टिकल अकाउंट्स नहीं बना सकते हैं। तो आज मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ मैं कंटेंट्स बताऊंगा कि कल से मैं क्या क्या आपको ट्रेनिंग का जो स्ट्रक्चर है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा हुआ है बेसिक अकाउंटिंग। ये बेसिक अकाउंटिंग में वो चीज़ें आएंगी जो बच्चे अभी +1 में एडमिशन ले चुके हैं और उनको अभी अकाउंट स्टार्ट नहीं किया है। जैसे एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, ये सारी बेसिक चीज़ें बच्चों को मैं सिखाऊंगा। और दूसरा पॉइंट जो है आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर अकाउंटिंग। इसमें क्या है कि आप नॉर्मली आप ये सोचते होगे कि भाई एक्सपेंसेस बुक किए बुक्स में और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया तो अकाउंटिंग हो गई, बात खत्म। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये जो कंटेंट है ये नॉर्मली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में आना चाह रहे हैं, बीकॉम कर ली है, एमकॉम कर ली है। तो उसमें बताऊंगा कि मैं परचेज ऑर्डर क्या होता है, किस तरह का होता है, वर्क ऑर्डर क्या होता है, सर्विस ऑर्डर क्या होता है, और इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं जो इसको वैलिड बनाती हैं। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो बेसिक टैक्सेशन के पॉइंट्स हैं कि भाई जैसे आईटीआर फाइल करनी है या आपने टीडीएस का को बुक करना है बुक्स में, उसकी लेबिलिटी क्रिएट करनी है, कैसे किस बिल पे कितना कटना चाहिए, ये सारा होगा। जीएसटी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सारा बताऊंगा। और उसके बाद अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है कि हर काम एक पूरे स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाता है। हर चीज़ का रूल और रेगुलेशन सेपरेट होता है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है। ये नहीं है कि कोई भी बंदा आके कोई भी चीज़ खरीद ले, खर्चा बुक करे और पेमेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। वो क्या सिस्टम होता है वो इस हेडिंग में मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। उसके बाद अगला पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपनी में सिर्फ अकाउंट्स का काम ये नहीं है कि सिर्फ आपने खर्चा बुक कर लिया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, एंट्रीज डाल दी और काम खत्म। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ये होता है कि आप अपने काम को कैसे पक्का करना है, कैसे उसको फुल प्रूफ करना है, कोई फ्रॉड ना हो, कोई एरर ना हो। तो ये सारे सिस्टम मैं बताऊंगा। उसके बाद है फाइनेंशियल कंट्रोल एंड एनालिसिस। ये फाइनेंस का पार्ट आ जाता है। आप सोच रहे होगे अकाउंट्स का काम किया और काम खत्म, नहीं। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम शुरू हो जाता है कि जो जो आपने खर्चे बुक किए हैं, रेवेन्यू बुक किया है, इसका एनालिसिस और कंट्रोल होता है कि क्या खर्चे हैं, हर महीने बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये इसका एनालिसिस क्यों करना होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये सारा इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा। उसके बाद मेरा पॉइंट है टिप्स फॉर बजटिंग। हर कंपनी में कोई भी खर्चा होता है तो उसका पहले बजट तैयार होता है। बजट से अगर खर्चा बढ़ रहा है तब भी मैनेजमेंट को बताना पड़ता है। अगर बजट ज्यादा है, खर्चा कम हुआ है, तब भी बताना पड़ता है कि इसका मतलब आपने बजट ज्यादा ले लिया है। तो ये सारी चीजें इस टॉपिक में आ जाएंगी। अगला पॉइंट मैं आपको जो शेयर करूंगा आपसे वो है एक्सेल टिप्स। एक्सेल बहुत ही जरूरी एक सॉफ्टवेयर है। बिना एक्सेल के आपके लिए काम करना अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सॉफ्टवेयर तो आप कहीं भी कौन सी भी कंपनी का सीख सकते हो, टैली, सैप और एकल, हर कंपनी में अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन जो एक्सेल है ये हर जगह कॉमन है। इसको इसमें जितने भी आप प्रोफिशिएंट होगे उसमें उतना ही आपका काम करने की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टाइम आपका कम लगेगा और गलती के चांसेस जो है वो कम होंगे। इसमें ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें वो चीजें बताऊंगा जो लोगों को कम पता होती हैं। तो ये इस चैप्टर में आ जाएगा। इसके अलावा अकाउंट्स के अलावा मैं आपको छोटे छोटे इंग्लिश लैंग्वेज के टिप्स दूंगा, कैसे मेल्स राइट करनी है। कॉर्पोरेट कल्चर में मेल्स का भी एक
प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, तो वो इसमें मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो है बिजनेस केस स्टडीज। ये जो भी बच्चे एमकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ ये चीजें मैं शेयर करूंगा कि कॉरपोरेट सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या केस स्टडीज हैं, तो ये मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको कोई भी चीज मिस ना हो। आप जरूर देखिए, अपना टाइम जो है प्रॉपरली स्पेंड करिए। आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें तो आप सिर्फ घर में ही अभी आप बैठे हैं, तो घर में बैठ के भी आप अपना टाइम जो है प्रोडक्टिवली जो है यूज कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, थैंक यू।